हमारे मन में यत्किंचित भी अणुमात्र भी यदि गाय के प्रति प्रेम है, संतों के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, धाम के प्रति श्रद्धा है, नाम के प्रति श्रद्धा है, तो उसके मूल में परम पूज्य प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी का ही अनुग्रह है, कृपा प्रसाद है। नहीं, अपनी कोई किसी प्रकार की ऐसी योग्यता नहीं, केवल उनकी कृपा है, उनकी करुणा है। और उस उनकी इस कृपा करुणा के अनंत काल तक हम ऋणी ही बने रहना चाहते हैं, कृतज्ञ बने रहना चाहते हैं। अकृतज्ञ हम लोगों को रहना चाहिए। बार बार प्रेरित करते थे वो। पथमेड़ा भी 2003 में सबसे पहले हमको महाराज जी ही लेके गए। महाराज जी की भी पहली यात्रा थी और पथमेड़ा महाराज से ठीक से जोड़ने का, ऐसा समझो कि जैसे कोई कुछ समर्पित कर दे, ऐसी उन्होंने पथमेड़ा के लिए मुझे वहाँ समर्पित किया। और बार बार कहते थे यहाँ से प्रेरणा लो। उनके सत्संकल्प से श्री मलुकदास जी के पवित्र स्थान का संरक्षण हुआ, मलुक पीठ पुनः स्थापित हुआ। और मलुक पीठ में जब गाय आई तो कुछ निर्माण का काम शुरू हुआ, तो जगह तो छोटी है, तो वहाँ फिर गाय वहाँ से हटानी पड़ी। तो महाराज जी बोले भाई गाय सुखी रहें, इसके लिए कोई जगह देखो। तो हमने महाराज जी को कहा कि महाराज जी सामर्थ्य का अभाव लग रहा है, क्योंकि ऋण भार सिर पर है, भूमियाँ बहुत महंगी, कैसे होगा। महाराज जी बोले सब काम सामर्थ्य के भीतर करने चाहिए, गौ सेवा सामर्थ्य से अधिक करनी चाहिए, ये महाराज जी ने कहा। और सब काम सामर्थ्य के भीतर करो, पर गौ सेवा का कार्य सामर्थ्य से अधिक करना चाहिए। तो उनकी इच्छा जान करके हम लोग प्रयत्न में रहे। एक व्यक्ति को कुछ पैसा दिया गया, वो इतने अच्छे दिव्य महानुभाव निकले कि वो बयाना ही जैसी, बयाना कहते हैं ना उसको, अग्रिम राशि, वो अग्रिम राशि ही गोविंदाय नमो नमः, उसको उन्होंने ले लिया और काम कुछ किया नहीं। और मांगने पर देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। हमने कहा महाराज जी 2 लाख रुपए दिए थे, वो भी जय सियाराम हो गए। महाराज जी बोले कोई बात नहीं, कभी लिया होगा आपने उनसे किसी जन्म में, चुक्ति हो गया, जो गया सो गया, उसके लिए गतम न शोचामि कृतम न मन्ये। जो चीज़ बीत गई है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति कोई उपकार बन गया हो तो उसको मानना नहीं चाहिए, मैंने ऐसा किया, हो गया, अच्छी बात है। तो बोले गतम न शोचामि कृतम न मन्ये, कोई बात नहीं। फिर हमने कहा, उस समय जड़खोर की स्थापना तो हुई नहीं थी, तो हमने कहा महाराज जी अब मन में ऐसा विचार है कि 1-2 गाय तो मलुक पीठ में थोड़ी जगह में भी रह सकती है, 2 गाय प्रतीकात्मक रूप से रख लेते हैं, बाकी जो 8-10 गायें सब सूर्यश्याम गौशाला भेज देते हैं। तो भगवान को गाय का दर्शन होता रहेगा और गाय का दूध भगवान को भोग लगता रहेगा। आपकी क्या आज्ञा है गोपाल जी? महाराज जी बोले वृद्ध से परामर्श नहीं लेना चाहिए, हमारी बुद्धि बहुत काम नहीं करती है, वृद्ध से परामर्श नहीं लेना चाहिए। मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। हम समझ गए कि इनका रुख नहीं, महाराज जी तो सबको समाधान करते, ऐसी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं?
तो हमने कहा नहीं महाराज जी, हमारे लिए तो आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि है, आप जो कह देंगे वही हमको करना है, आप संकोच न करें, आप स्पष्ट आज्ञा करें। हम तो थोड़े परेशान हो गए इसलिए अपने मन की बात आपसे कह रहे हैं। तो जो महाराज जी ने वाक्य कहे उसको यदि हम लोग अपने जीवन में मूल मंत्र मान करके चलें तो भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाएगी। वो वाक्य क्या थे शर्मा जी? वो वाक्य थे, हूबहू दोहरा रहे हैं उनके शब्दों को। पंडित जी, हमको पंडित जी बोलते थे वो, पंडित जी कराल कलिकाल है, गौ ब्राह्मण और साधु तीनों पर संकट है, पर ब्राह्मण और साधुओं को समाप्त करने के लिए कट्टी घर नहीं खोले हैं, गोवंश की निर्मम हत्या के लिए कट्टी घर खुले हैं। इसलिए साधु और ब्राह्मण से भी ज्यादा संकट गाय पर है। इसलिए हम कभी अपनी वाणी से ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि गौ सेवा कम कर दो। आपका यह विचार के प्रतीकात्मक रूप में हम एक दो गाय रख लेंगे और गाय हटा देंगे, गाय से गौ सेवा कम कर देंगे, ये विचार हमारी समझ में नहीं आता। इसलिए गौ सेवा कभी कम नहीं करनी चाहिए। आज्ञा होगी? हमने कहा ठीक है। और उसी वाक्य ने वृंदावन में पुरानी गौशाला, फिर यमुना जी ने ज्यादा कृपा कर दी 2-3 बार, तो फिर नई गौशाला, और उसी वाक्य ने जड़खोर गोधाम को स्थापित कर दिया कि गौ सेवा कभी कम नहीं होनी चाहिए। गौ माता, हाँ एक वाक्य और कहा उन्होंने, कहा गाय की बात करते हो, गौ सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारा वक्तव्य मिथ्याचार हो जाएगा, इसलिए तुम्हारी वाणी में मिथ्याचार ना आवे, इसके लिए गौ सेवा करो, तब गाय की उपासना की बात लोगों को कहो। स्वयं गौ सेवा न करो तो दूसरों को कहने के अधिकारी नहीं हो।